जाएगा। अच्छा जी, अब आ रहे हैं 19B सूप की तरफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिकन और इसके साथ प्रॉन्स, इनको हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये गल भी जाए और दूसरी इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। चिकन है मेरे पास, ठीक है, 250 ग्राम, और आधा कप कितने मेरे पास है ये झींगे, ठीक है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर लहसुन, ये पेस्ट बना हुआ है तो इसलिए मैं इसको इसके साथ डाली, वरना वो आपको पता उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये इसके अंदर जाएगा लहसुन। अब इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है। मैं ले लेती हूँ एक स्पून जिसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे, ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। फिर बाद में हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मशरूम है, मशरूम इसके अंदर चले जाएंगे, और बाकी कॉर्नफ्लावर वगैरह, एक अदद चिकन क्यूब भी है। अच्छा जी, एक अदद गाजर को मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ जब तक कि यहाँ पर चिकन जो है हमारा और जो मेरे पास यहाँ पर झींगे हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। ज़्यादा गाजर नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हम डालेंगे, इसको चॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जाएगी गाजर थोड़ी सी। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, अगर डालना चाहें डालें, नहीं तो ये आपकी चॉइस है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे मशरूम, ठीक है। मशरूम के साथ थोड़ा कम करते हैं, काली मिर्च, साथ में सफ़ेद मिर्च, इसके बाद यहाँ पर नमक। अच्छा, नमक का देख लीजिएगा। नमक का ये होता है कि जब आप स्टॉक ले लेते हो तो स्टॉक में भी नमक होता है, तो ये आपने देख लेना है, सही है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से, चिकन को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस और सिरका, ठीक है जी। ये डार्क वाला सोया सॉस है, थोड़ा सा आपको पता है इसका कलर वैसे ही डार्क होता है, तो ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये हम हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट का ले रहे हैं। इसके साथ 1 टेबल स्पून इसमें मैं सिरका डाल देती हूँ, ठीक है। ये भी हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट का है। केचप हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा इसका डार्क, अब अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा सोया सॉस मैं और भी डाल दूँगी, ये देखें इस तरह से। अब इसके अंदर यहाँ पर हमने डालनी है यखनी, ठीक है। यखनी के साथ 1 अदद चिकन क्यूब्स है, ये डाल देती हूँ, सही है। और इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। हरी प्याज जाएगी लेकिन अभी नहीं डालते, ठीक है। नमक भी हमने डाल दिया, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी और कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को यहाँ पे पानी में मैं डाल देती हूँ, सही है। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं और टोमेटो केचप इसमें जाएगा, इसमें बॉयल आ जाए फिर, सही है। बाकी इतना कुछ इसमें नहीं है, ये मैं डाल देती हूँ, चलिए। अब थोड़ा सा इसमें बॉयल आ रहा है, इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। कॉर्नफ्लावर को थोड़ा पानी में मैं घोल लेती हूँ और ये हम डालेंगे, सही है। अच्छी तरह से आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। थोड़ा ये गाढ़ा होता है सूप, कॉर्न सूप और हॉट एंड सार से ये थोड़ा सा गाढ़ा सूप होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे और 1 अदद अंडे की सफ़ेदी चली जाएगी। बस आपने इस तरह से इसको चलाते रहना है, अच्छी तरह से बॉयल आने दीजिएगा। जब तक इसमें उबालना है तो आपने इसमें नहीं स्टॉक ये कॉर्न स्टार्च डालना, इसलिए कि वरना ये होता है कि वो फिर उसका कलर बड़ा वो मज़े वाला नहीं आता। जब आपको लगे कि इसमें उबाल आ रहा है तो तभी आपने ये डालना है इसमें कॉर्नफ्लावर, और अंडा भी उस टाइम पे ही डाला करें जब इसमें आपको लगे कि बॉयल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें कॉर्न स्टार्च, ठीक है। ये आपने आहिस्ते आहिस्ते चलाते रहना, ज़रूरी नहीं है कि सारा ही डले, देख लीजिएगा जितना इसमें थिकनेस चाहिए थी उस हिसाब से आपने इसको डाल देना, ठीक है। ये चले जी, ये हो गया गाढ़ा। एक अदद अंडे की सफ़ेदी जाएगी।
स्प्रिंग अनियन आपने जब डालना है जब आप इसको सर्व करने लगे। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से स्लो चलेगी। मज़ेदार सा 1920 सूप हमारा रेडी हो गया। बहुत मज़े का होता है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ये देख लीजिएगा, इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है, इसी तरह से इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी स्प्रिंग अनियन, और उसके बाद जब आप सर्व करने लगे तब भी आप इसके अंदर थोड़ा सा डाल दीजिएगा। तो मैं ज़्यादा स्प्रिंग अनियन नहीं डालूंगी, थोड़ा कम ही डालूंगी। बाद में जब हम इसको सर्व करने लगे जिन बॉल्स के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर जाएगा थोड़ी सी हरी वाली प्याज। ठीक है, तो ये हमारा 1920 सूप जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सर्दी में बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है।